हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा, फर्स्ट वॉर एंड हो चुकी है और आउटर रेल्म वाले सेकेंड वॉर के लिए भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। और काफी सारे लोग यही सोच रहे हैं कि वैंग लिन उस बो की वजह से मर चुका है। हाँ दोस्तों, हम 1K सब्सक्राइबर्स के काफी करीब हैं, तो प्लीज जो भी देख रहा है एक सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नेदर बीस्ट के अंदर जो वर्ल्ड था, वहां भी स्काई था, स्टार्स भी थे, दूर दूर तक चमकते हुए, लेकिन वहां लाइफ नहीं थी, या फिर सही बोले लाइफ बहुत ही कम थी। वैंग लिन से पहले सिर्फ एक और इंसान वहां था, बस एक। वो एक बेचारा कल्टिवेटर जो 2 बार नेदर बीस्ट से डरा था। इतना डरा कि उसने मान लिया नेदर बीस्ट के अंदर का वर्ल्ड ही रियल आउटसाइड वर्ल्ड है। उसे सच कभी समझ ही नहीं आया। नेदर बीस्ट के अंदर एक कल्टिवेशन प्लैनेट भी था, लेकिन वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुका था। वो राउंड नहीं था, अब टूटा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा। उस पर कोई वेजिटेशन नहीं थी, कोई ट्री नहीं, कोई रिवर नहीं, कोई साउंड नहीं, बस साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। स्काई था, स्टार्स थे, एक ब्रोकन प्लैनेट था और 2 लॉस्ट सोल्स, वैंग लिन और वो बेचारा कल्टिवेटर। ये वर्ल्ड न फुली जिंदा था न कंप्लीटली डेड, जैसे किसी ने टाइम को यहाँ रोक दिया हो। तभी हमें एक मैड मैन को दिखाया जाता है और बी वैंग लिन की कॉप्स के पास होता है और वो वैंग लिन की कॉप्स को देखकर बोलने लगता है, स्ट्रेंज, ये बंदा मरा हुआ नहीं है क्या? डल आइड कल्टिवेटर चिन टच करता हुआ कॉप्स के अराउंड घूम रहा था। कुछ दिन पहले जब मैं गया था ये इतना बड़ा नहीं था, अब देखो थोड़ा ग्रो भी हो गया है। इस स्पीड से कुछ सालों में फुली ग्रो हो जाएगा। वो थोड़ा रुकता है, शायद मेरा ब्लड से रिलेटेड है। वो कॉप्स को हल्का सा किक करता है। डैम इट, इस किंग के सामने डेड प्रिटेंड करता है। एक और किक, कोई रिएक्शन नहीं, फिर और किक्स, फिर और। फाइनली वो गिगल करता है और कॉप्स के ऊपर जंप करने लगता है। 1 घंटा तक जंप करता रहा। सैटिस्फाइड होने के बाद जमीन पर लेट गया। स्काई को ब्लैंक स्टेयर से देखने लगा। हजारों साल से वो यहाँ सर्च कर रहा था, लेकिन दूसरा इंसान कभी नहीं मिला। उसे याद है कभी बहुत पहले वो भी यहीं ऐसे ही लेटा था, स्काई को देखते हुए, और हेवन से रिक्वेस्ट करता था, कोई तो भेज दो, कोई कल्टिवेटर खेलने के लिए। रोज सोचता था ये, लेकिन इस बार जब उसने ये सोचा, उसकी आईज सडनली वाइडन हो गईं। स्टारी स्काई में एक फ्लैश हुआ, कुछ गिरा, प्लैनेट के दूसरे साइड पर लैंड हुआ। वो 4-5 दिन तक शॉक में रहा, फिर फाइनली रिएक्ट किया, खुशी में दौड़ पड़ा और वहां उसे ये ब्रोकन बॉडी मिला। उसने उसे उठाया, यहाँ ले आया। फाइनली कोई साथ देने वाला। डेड है तो क्या हुआ, लेकिन डेड बॉडी ग्रो कैसे कर रही है? हु नोज। फिर वो रैंडम बकवास करने लगा। लिटिल रेड, रेन शेल्टर येड ले आ। मैंने लास्ट टाइम नशे में खा लिया, तो ली फैमिली से मांग ले। नहीं देंगे, बोल देना किंग का बिग ब्रदर चुरा लेगा। सिल्वर कम है क्या? लिटिल गुई, बिग ब्रदर को बोल कुछ सिल्वर भेजे। नहीं भेजे तो कल मैं खुद चुरा लूंगा। वो खुद नहीं जानता था क्या बोल रहा है। 7 कलर्ड रेल्म में ट्रैप होने के बाद ये रैंडम मटरिंग शुरू हुई थी। अगर वो ऐसे बात ना करता तो शायद सच में पागल हो जाता। लंबे टाइम तक बकबक करने के बाद उसने डीप ब्रेथ ली, कॉप्स की तरफ देखा। सडनली उसका एक्सप्रेशन फियर्स हो गया। यू डेयर स्केयर दिस किंग? वो हवा में जंप करता है, हैंड सील्स बनाते हैं, स्पेल्स रेन की तरह कॉप्स पर गिरते हैं, अर्थ रंबल करता है, लेकिन वो रुकता नहीं। और स्पेल्स और स्पेल्स। ये बम्बार्डमेंट कई दिन तक चलता रहा। अगर कोई थर्ड स्टेप कल्टिवेटर ये देखता, वो डर से कांप जाता। लिटिल पिंक, टेक दिस मूव। वो राइट हैंड रेज करता है, स्काई रंबल करता है, एक जायंट पाम प्रिंट अपीयर होता है, लेकिन जैसे ही कॉप्स को टच करता है कोलैप्स हो जाता है। लेकिन वो पाम वॉर स्पिरिट प्रिंट था, बिल्कुल असली। गॉड सेक्ट में जो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म ने छोड़ा था, उससे भी ज्यादा ऑथेंटिक। लिटिल सिल्वर, देख कैसे हिट करता हूँ। स्काई कैनोपी बन गया, एक जायंट पिलर अपीयर हुआ, एक मैसिव अम्ब्रेला, रेल्म बर्निंग अम्ब्रेला, बर्न फॉर दिस किंग। अम्ब्रेला श्रिंक होकर उसके हाथ में आ गया। वो कॉप्स को पोक करता है, लेकिन टच होते ही डिसिपेट हो जाता है। ओल्ड मैन ली ग्वांग, ओल्ड मैन का एरो ले। वो इमेजिनरी बो पकड़ता है, हाथ खाली है, लेकिन एक एरो अपीयर होता है और शूट होता है। 7 कलर्ड लिटिल गर्ल, तुम्हारा हस्बैंड मेरे बिग ब्रदर ने भगा दिया, मेरे साथ आ जाओ, मैं भी 7 कलर्ड स्पेल यूज कर सकता हूँ। 7 कलर्ड लाइट फ्लैश हुई, स्पेल व्हील बनकर आगे बढ़ी। दिन बीत गए, वो मैडमैन एंडलेस स्पेल्स यूज करता रहा।
ऐसे स्पेल्स जो इनर और आउटर रेल्म में कभी देखे ही नहीं गए थे। फाइनली कुछ दिन बाद वो रुक गया। साइड में बैठकर हैवी ब्रेथ ले रहा था, फेस पर सैटिस्फैक्शन। नॉट बैड, नॉट बैड। इस किंग के स्पेल्स और स्ट्रॉन्ग हो गए, अब स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करते हैं। वो कॉप्स के पास गया और तब उसने देखा कॉप्स के हाथ में एक बो था। बो टाइटली पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी स्ट्रिंग ब्रोकन थी। एक साइड बो से अटैच्ड और दूसरी साइड कॉप्स के फ्लैश के साथ फ्यूज हो चुकी थी। उस मैडमैन ने अपने हाथ रब किए, फिर बो को पकड़ा। उसका फेस रेड हो गया। वो जोर लगाकर बो को खींचने लगा। बॉडी जंप कर रही थी। वो रोर कर रहा था, डैम इट, एंशिएंट नेशन का बंदा ली ग्वांग का बो पकड़े हुए, मरने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग। फिर अचानक रुक गया। मैंने क्या बोला? एंशिएंट नेशन, ली ग्वांग का बो? वो फ्रीज हो गया, हाथ धीरे से छोड़ दिया। काफी देर तक सोचता रहा। कॉप्स को देखा, सर हिलाया। एंशिएंट नेशन, ये नाम फेमिलियर लगता है। मुझे बहुत हेट्रेड फील हो रही है, लेकिन कितना भी सोचा कुछ याद नहीं आया। हेड स्क्रैच किया, साई किया। फिर उसने राइट हैंड की फिंगर बाइट की और उसकी उंगली कॉप्स के माउथ में डाल दी। पी लो, ज्यादा पी लो, जल्दी ग्रो हो जाओ, फिर मेरे साथ खेलना। ये पहली बार नहीं था। जब से उसने बॉडी फाइंड की थी, कभी भी याद आता वो अपना ब्लड फीड करता। इस किंग का ब्लड बहुत प्रेशियस है। ली फैमिली की वो छोटी लड़की सालों तक रिक्वेस्ट कर रही थी, तब जाके एक ड्रॉप दिया था। फिर वो कौन थी? लिटिल रेड कौन थी? ओह हाँ, वो सेक्ट की सेंटेस जो किडनैप हो गई थी। अगर मुझे उस पर पिटी ना आता तो मैं ब्लड ना देता। इस किंग के ब्लड का एक ड्रॉप डाउ सेज से भी ज्यादा प्रेशियस है। फिर रैंडम बकवास। लिटिल रेड चीमू फैमिली से ड्रीम फ्रूट लिया, जो 100,000 साल में एक बार ग्रो होता है। नहीं देंगे तो बिग ब्रदर से चुरा लूंगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि जब उसका ब्लड कॉप्स के अंदर जा रहा था तो कुछ स्ट्रेंज हो रहा था। कॉप्स जो रैपिडली रिकवर कर रहा था, सडनली स्लो हो गया, फिर रिवर्स होने लगा। इंजरीज और वर्स होने लगी। एक पावर थी जो मैडमैन के ब्लड को रिजेक्ट कर रही थी, जैसे दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन रिजेक्शन के बीच थोड़ा सा फ्यूजन भी हो रहा था। ये कॉप्स वैंगलिन था। मैडमैन का ब्लड एंशिएंट ऑर्डर पावर के साथ मर्ज नहीं हो पा रहा था। दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जैसे लाइफ एंड डेथ बैटल हो। इस क्लैश की वजह से वैंगलिन के बॉडी में एक स्ट्रेंज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई थी, जैसे उसका ब्लड लाइन चेंज हो रहा हो, मॉर्टल से ट्रू सेलेस्टियल बनने की तरफ। और इसी वक्त ली ग्वांग बो के साथ भी कुछ हेवन शेकिंग हो रहा था। अगर ओल्ड घोस्ट जैन ये देखता, वो भी शॉक हो जाता। ब्रोकन बो स्ट्रिंग जो वैंगलिन के फ्लैश में ग्रो हो चुकी थी, स्लोली उसके नए ब्लड लाइन के साथ फ्यूज हो रही थी। वैंगलिन का ब्लड लाइन पावर धीरे धीरे पूरे बो में स्प्रेड हो रहा था। बो से एक फेंट एक्साइटमेंट की फीलिंग आ रही थी, एक साइलेंट चीयर जो सिर्फ वैंगलिन सुन सकता था, जैसे बो खुश हो कि काउंटलेस सालों के बाद उसे नया मास्टर मिल गया हो। बो फील कर रहा था कि वैंगलिन का ब्लड लाइन उसके पहले मास्टर से 100 टाइम्स ज्यादा प्योर है। वाटर और वाइन का डिफरेंस। प्लैनेट साइलेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। मैडमैन को कुछ पता नहीं। वो स्काई को ब्लैंक स्टेयर से देख रहा था और मटर कर रहा था, बारिश हो रही है। लिटिल रेड, आओ शोल्डर्स रब करो। बिग ब्रदर को बोलना ये बच्चा थक गया है, कल्टिवेट नहीं करेगा, मैं खेलने जा रहा हूँ। उसे बोलना मुझे मत ढूंढना, जब खेलकर वापस आऊंगा तब मिलूंगा। अगर पहले की तरह मुझे ढूंढने आया तो मैं उससे रिलेशन तोड़ दूंगा। मैडमैन बकबक कर रहा था, वैंगलिन ट्रांसफॉर्म हो रहा था, बो अवेकन हो रहा था और यूनिवर्स चुपचाप देख रहा था। हर बार जब वैंगलिन का एंशिएंट गॉड पावर हीलिंग के क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचता, तभी उस मैडमैन का ब्लड उसे ब्लॉक कर देता। रिजल्ट, इंजरी और वर्स हो जाती। उसका बॉडी जैसे एक रेजिंग सी बन गया हो, अंदर तूफान चल रहा था। ये पेन इतना इंटेंस था कि कोई भी पागल हो जाए। अगर वैंगलिन अनकॉन्शियस होता तो थोड़ा ठीक था, लेकिन वो काफी पहले ही होश में आ चुका था। जब उसने आईज खोली थी तब उसका बॉडी ऑलरेडी मैडमैन के ब्लड से भरा हुआ था। ये ब्लड एक्सट्रीमली प्योर पावर से फिल्ड था। वैंगलिन ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी पावर कभी नहीं देखी। सिर्फ एक बार जब वो एंशिएंट ऑर्डर टूम में थ्रोन पर बैठा था और नो सेलेस्टियल स्पेल देखा था, तब उसने सिमिलर लेवल की पावर फील की थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वैंगलिन इस पावर को यूज नहीं कर सकता था। ये ब्लड उसके अंदर हिडन था, उसकी वेन्स में फ्लो कर रहा था और एंशिएंट गॉड पावर के साथ फाइट कर रहा था। दोनों पावर्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हुए स्लोली मर्ज भी हो रहे थे और ये ब्लड उसकी बोन्स में घुसने लगा, बोन मैरो तक। बोन मैरो ब्लड लाइन का सोर्स होता है।
अगर बोन मैरो चेंज हो तो ब्लड लाइन चेंज हो जाता है। उस मैडमैन का ब्लड वैंगलिन के बोन मैरो को ट्रांसफॉर्म कर रहा था। अगर ये सक्सेसफुल होता तो वैंगलिन का ब्लड लाइन नोबल और प्योर बन जाता, बिल्कुल मैडमैन जैसा। वैंगलिन ने एक स्ट्रेंज फीलिंग फील की, एक नोबिलिटी का सेंस, इतना पावरफुल कि माइंड शेक हो जाए। उसका ओरिजिन सोल ट्रेम्बल कर रहा था, जैसे ये ब्लड किसी अनइमेजिनेबल नोबल एग्जिस्टेंस का हो, कल्टिवेटर्स के पीक पर खड़ा कोई बीइंग। टाइम पास होता गया, ब्लड सर्कुलेट होता गया और वैंगलिन का बॉडी जैसे मॉर्टल से सेलेस्टियल बनने की प्रोसेस में हो। वैंगलिन टेरिफाइड था, लेकिन उसने एक और चीज देखी, मैडमैन के स्पेल्स जो उस पर यूज किए गए थे। हर स्पेल जैसे मिलियन थंडरबोल्ट्स उसके माइंड में एक्सप्लोड हो रहे हों। वो रिकवर नहीं कर पा रहा था। मैडमैन की रैंडम मटरिंग उसके माइंड में मॉन्स्ट्रस वेव्स क्रिएट कर रही थी, लेकिन पेन इतना ज्यादा था कि वो प्रॉपर्ली सोच भी नहीं पा रहा था। ये पेन एंशिएंट ट्रायल से भी कई गुना ज्यादा था। वो बॉडी मूव नहीं कर सकता था, आईज ओपन नहीं कर सकता था। ओरिजिन सोल ब्लड के कंट्रोल में लॉक था। वो कंप्लीटली हेल्पलेस था। लेकिन इस अनबेरेबल पेन के बीच एक वार्मथ थी। वो बो से आ रही थी, एक सॉफ्ट चीयर, एक एक्साइटमेंट जो सिर्फ वैंगलिन फील कर सकता था। उसे स्ट्रेंज फीलिंग आई, जैसे बो और वो एक हो रहे हों, जैसे बो उसके ब्लड का पार्ट बन गया हो। बो ने कभी किसी को ओनर नहीं माना, लेकिन ये उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, उसके चेंजिंग ब्लड लाइन को रिकॉग्नाइज कर रहा था, जैसे सिर्फ ये ब्लड लाइन ही उसका रियल मास्टर हो सकता है। और वो मैडमैन साइड में बैठा मटर कर रहा था, इस किंग का ब्लड बहुत 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 प्रेशियस है। एक छोटी विच थी, फेफे, कुछ बोरो किया था। वो कंफ्यूज लग रहा था। काफी देर बाद उसने फिंगर वैंगलिन के माउथ से निकाली, अपने माउथ में डाली, लिक किया और इंटॉक्सिकेटेड एक्सप्रेशन दिया। इवन दिस किंग लाइक्स हिज ओन ब्लड, लेकिन केयरलेस नहीं दे सकता। बिग ब्रदर ने बोला था, एक ड्रॉप से क्या होता है, क्या होता है। लिटिल रेड, कहाँ गई तुम? मैं इतने सालों से यहाँ हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तुम्हें खा जाऊंगा। वो सडनली एंग्री हो गया, खड़ा हुआ, वैंगलिन के अराउंड घूमने लगा। फिर देखा वैंगलिन का बॉडी फिर से वीक स्टेट में आ गया है, जैसे जब पहली बार मिला था। बॉडी ग्रो करना इतना डिफिकल्ट है क्या? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का रिकवर हो चुका होता। कितने साल हो गए? उस मैडमैन का बॉडी कांपने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। फिर उसने जोर से खांसा और एक मुंह भर खून वैंगलिन के बॉडी पर गिर पड़ा। इस किंग का पास बहुत खून है, जल्दी अपना बॉडी रिकवर करो, फिर इस किंग के साथ खेलो। वो एक मुंह भर खून उस उंगली से टपकने वाले खून से बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता, जैसे एक छोटा सा स्ट्रीम और बहते हुए महान रिवर का फर्क होता है। ये खून गोल्डन था और इसमें एक बहुत ही प्योर एनर्जी भरी हुई थी। जैसे ही ये खून वैंगलिन के बॉडी पर गिरा, वैंगलिन का पूरा शरीर कांप उठा। उसके बॉडी के सारे पोर्स तुरंत खुल गए और वो खून को तेजी से अब्सॉर्ब करने लगे। सिर्फ एक पल में सारा खून बिल्कुल क्लीन अब्सॉर्ब हो गया। इतना ज्यादा खून उसके बॉडी के अंदर घुसते ही एक तूफान बन गया। उसने वैंगलिन की एंशिएंट गॉड पावर के साथ भयानक टकराव शुरू कर दिया। कुछ हिस्सा सीधा उसके बोन मैरो में घुस गया और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गई। एक मुंह भर खून थूकने के बाद मैडमैन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जोर जोर से सांस लेने लगा। उसने वैंगलिन को घूरा, लेकिन उसकी आंखों में एंगर और भी ज्यादा भड़क गया। अभी भी कोई इफेक्ट नहीं। तुम थोड़ा रुक जाओ, इस किंग को रेस्ट लेने दो, फिर देखना। मैडमैन गुस्से में बैठ गया। वो कल्टीवेट करने के लिए नहीं बैठा, बस वहां बैठा घूरता रहा। फिर अचानक उठकर वैंगलिन के सामने खड़ा हो गया। डैम इट, अगर इस किंग का खून खुद से नहीं देता तो चाहे कोई मेरा सारा खून निकाल ले, कोई फायदा नहीं होगा। मैं मानता ही नहीं कि तुम अपना बॉडी वापस ग्रो नहीं कर सकते। वो जोर से गरजा, अपने राइट हैंड से फिर से अपने चेस्ट पर मारा। इस बार उसने खुद को 3 बार मारा। पहला मुंह भर खून बाहर निकला, उसका चेहरा और भी सफेद हो गया और वो 2 कदम पीछे हट गया। फिर दूसरा मुंह भर खून निकला और उसके बाद तीसरा भी निकला। वो 3 मुंह भर खून एक खूनी बारिश में बदल गए जो सीधा वैंगलिन के शरीर पर बरसने लगे। डैम यू, मैडमैन की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। अगर उसका बड़ा भाई भी यहाँ होता तो शायद उसे रोक नहीं पाता। वो जोर से गरजा, अपनी जीभ का सिरा दांत से काटा और एक खून का तीर वैंगलिन की तरफ थूक दिया। ये खून उसकी लाइफ एसेंस थी, उसके आम खून से कई गुना ज्यादा कीमती। खून थूकने के बाद उसकी आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बहुत ज्यादा खून खोना उसके लिए भी भारी पड़ गया था। बेहोश होने से पहले भी वो धीरे धीरे बोल रहा था, इस किंग का खून बहुत कीमती है, इस बार शायद ज्यादा हो गया, सर घूम रहा है। लिटिल रेड, आकर इस लॉर्ड का मसाज करो।
वैंगलिन का शरीर पूरी तरह खून से ढक चुका था। ये खून जैसे जिंदा हो। जैसे ही वो उस पर गिरा, वो उसके पोर से अंदर घुसने लगा। इतना सारा खून, खासकर लाइफ एसेंस, उसके शरीर के अंदर एक ऐसा दबाव पैदा कर रहा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वैंगलिन की एंशिएंट ऑर्डर पावर दब गई, टूट सी गई, लेकिन बड़े स्तर पर फ्यूज नहीं हुई। पर क्योंकि एंशिएंट ऑर्डर पावर दब चुकी थी, वो सारा खून सीधा उसकी हड्डियों में घुस गया और उसके बोन मैरो के साथ फ्यूज होने लगा। इस बार ये फ्यूजन छोटे हिस्सों में नहीं हो रहा था, ये एक ही पल में पूरी तरह जुड़ गया। वैंगलिन का शरीर कांप उठा, उसके जिस्म पर लाल बिंदु उभर आए, उसका अपना खून जोर जोर से हिलने लगा। जैसे ही नया खून बोन मैरो से जन्म लेने लगा, उसके शरीर से एक नोबल ऑरा फूट पड़ी। ये कोई आम शक्ति नहीं थी, ये ऐसा भाव था जैसे दुनिया का शासक खुद जन्म ले रहा हो, जैसे खुद संसार को भी झुकना पड़े। उसकी बंद पलकों के भीतर उसकी लेफ्ट आई में 9 कलर्ड फायर भड़कने लगी, पर जैसे ही वो जलने लगी, बोन मैरो से निकली हुई नोबल ऑरा ने उसे तोड़ दिया। 9 कलर्ड फायर अनेक छोटी आगों में बिखर गई, लेकिन तुरंत फिर से जुड़ गई और फिर एक सुनहरी आग प्रकट हुई। ये गोल्डन फायर अपने अंदर हेवेंस का दाव लिए हुए थी, लेकिन ये दाव फायर नहीं थी। उसी वक्त वैंगलिन की राइट आई में बिजली गरजने लगी। खून की ऑरा ने उस थंडर को भी तोड़ दिया। 9 अकम्पनिंग थंडर्स भी बिखर गए, और जब सब टूट गया तो उस बंद आंख के अंदर एक सुनहरी बिजली चमकी। सोना, हर जगह सोना, लेकिन ये गहरा सोना नहीं था, हल्का था, लेकिन इतना काफी था कि जो भी इस रंग का राज जानता हो वो कांप उठता। सोना, सिलेस्टियल्स का रंग, असली सिलेस्टियल्स का। लेफ्ट आई में गोल्डन फायर जल रही थी, राइट आई में गोल्डन थंडर चमक रही थी। अगर वैंगलिन इस पल अपनी आंखें खोल देता तो जो भी कल्टीवेटर उसकी आंखों में देखता वो तुरंत महसूस करता, एक ऐसा दबाव जो सीधा उसकी रूह को हिला दे। हालांकि वैंगलिन की थंडर एसेंस कंप्लीट हो चुकी थी, फिर भी वो पूरी नहीं थी, उसमें कमी थी। लेकिन जैसे ही उसके नए खून की शक्ति उसके अंदर दौड़ी, वो कमी तुरंत मिट गई। उसकी थंडर अचानक बदल गई, वो बन गई सिलेस्टियल थंडर, असली सिलेस्टियल थंडर। उसकी लेफ्ट आई में जो गोल्डन फायर जल रही थी वो अभी सिर्फ अथीरियल स्टेट में थी, दाव फायर से काफी दूर। लेकिन नए खून की शक्ति जैसे ही उसमें घुसी, वो आग इवॉल्व हो गई, एक ऐसी अथीरियल फायर में जो किसी भी और फायर से परे थी, रियल सिलेस्टियल फायर। सिर्फ सिलेस्टियल फायर और सिलेस्टियल थंडर ही काफी थे। वैंगलिन अब किसी भी अर्ली स्टेज निर्वाणा वॉइड कल्टीवेटर को आसानी से मार सकता था। मिड स्टेज निर्वाणा वॉइड कल्टीवेटर भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते, और इवन लेट स्टेज निर्वाणा वॉइड कल्टीवेटर्स वो भी इस सिलेस्टियल फायर और थंडर को देखकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाते। जैसे जैसे बोन मैरो से बना नया खून उसके शरीर में बहने लगा, उसकी बाकी 3 एसेंसेस, लाइफ और डेथ, कर्मा और ट्रू और फॉल्स, धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ बढ़ने लगे। बस एक मौके की जरूरत थी ग्रैंड दाव तक पहुंचने के लिए। मैडमैन का आना एक महान फॉर्चून था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे लैंड ऑफ द एंशिएंट गॉड में इनहेरिटेंस मिला था। ये भी उसकी जिंदगी बदलने के लिए काफी था, और ये फॉर्चून अभी खत्म भी नहीं हुआ था। वैंगलिन का मन बिल्कुल क्लियर था, लेकिन वो हिल नहीं सकता था, बस चुपचाप अपने शरीर के बदलाव को महसूस कर रहा था। ये एहसास बिल्कुल अलग था। इस नए खून से एक बहुत ही शक्तिशाली ऑरा निकल रही थी। ये सिलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी थी। जैसे ही ये खून उसके शरीर में बह रहा था, उसकी ओरिजिन सोल तेज गति से बदल रही थी। वैंगलिन को ये पता नहीं था, लेकिन 4 सिलेस्टियल रेल्म्स में 4 सिलेस्टियल एम्प्रेस भी जैसे शिंगलिन उसके सामने आम इंसान जैसे होते। उसका ब्लड लाइन अब एक ऐसे स्टार तक पहुंच चुका था जो आसमान को हिला दे। लेकिन उसका शरीर वो कुछ और ही था। वो एंशिएंट गॉड का शरीर था, एंशिएंट ऑर्डर की विरासत, और अब उसका ब्लड लाइन एक सिलेस्टियल का बन चुका था। 2 बिल्कुल विपरीत शक्तियां टकरा रही थी। एंशिएंट ऑर्डर की पावर दब गई थी, लेकिन सिलेस्टियल ब्लड भी उसे मिटा नहीं पा रहा था। इस वजह से वैंगलिन का शरीर अधूरा हो गया था। इस अधूरेपन में उसका नीचे का शरीर लगातार रिकवर हो रहा था और फिर टूट रहा था। उसकी ओरिजिन सोल होश में थी, लेकिन कैद थी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वैंगलिन या तो एक जिंदा लाश बन जाता या फिर एक हेवनली ट्रेजर में रिफाइन हो जाता, एक ऐसा खजाना जिसे एंशिएंट ऑर्डर भी यूज कर सके और सिलेस्टियल्स भी। अब उसे एक चुनाव करना था, या तो एंशिएंट ऑर्डर की विरासत को चुने और इस नए हिला देने वाले फॉर्चून को छोड़ दे, या फिर इस सिलेस्टियल फॉर्चून को अपनाए और अपनी पुरानी विरासत को त्याग दे। ये एक बहुत कठिन फैसला था, लेकिन सबसे बड़ी बात, वैंगलिन चाहकर भी चुनाव नहीं कर सकता था। उसकी ओरिजिन सोल कुछ हद तक शरीर से अलग हो चुकी थी और वो हिल तक नहीं सकती थी। डैम इट, मैं तो थक के मर गया। इस वक्त वो मैडमैन, जो ज्यादा खून खोना के बाद बेहोश हो गया था, अचानक जाग गया। थका हुआ लग रहा था,
लेकिन जैसे ही उसने वैंगलिन को देखा, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। अगला ही पल उसका चेहरा अंधेरे गुस्से से भर गया। डैम यू, अभी तक रिकवर नहीं हुआ? इस ओल्ड मैन का खून, ये खून कितनी चीजों के बदले मिल सकता था। इतना सारा खून, इतना खून तो उस 7 कलर्ड लड़की के लिए काफी था। अगर मेरा बिग ब्रदर को पता चला ना, वो पागल हो जाएगा। वो अचानक उछलकर खड़ा हुआ और वैंगलिन के शोल्डर्स पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाने लगा। रिटर्न माई ब्लड, इस किंग का खून ले लिया और अभी तक रिकवर नहीं हुआ? मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? लिटिल यू, इसको बाहर ले जाओ और इसका सर काट दो। गुस्से में गरजते हुए वो सीधा वैंगलिन के कंधे पर झुका और उसने सीधा काट लिया, जैसे कोई पागल कुत्ता हो। इस किंग तुम्हें काट काट के मार देगा, मार देगा। कुछ देर तक पागलपन में जूझने के बाद वो तेज सांसें लेने लगा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा भयानक। फिर उसने दांत छोड़े और अपना मुंह पकड़कर दर्द से कराहने लगा। मैं एंशिएंट नेशनल के कल्टिवेटर से नफरत करता हूँ। इनके बॉडी इतने सख्त क्यों होते हैं? इस किंग के दांत टूट जाएंगे। लिटिल रेड, जो फैमिली के पास जाओ और वो क्या था, कुछ ले आओ। अगर ना दे तो कहना कल मेरा बिग ब्रदर आकर चुरा लेगा। वो साइड में जाकर दर्द से कराहने लगा। फिर अचानक वैंगलिन की तरफ देखा। आंखों में फिर से पागलपन उभर आया। मैं मानता ही नहीं, तुम रुक जाओ, मुझे सोचने दो। उसकी खून सी लाल आंखें चमकी, लेकिन जितना सोचा कोई आइडिया नहीं आया, और जितना वो नहीं सोच पाया उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। आखिर में उसने अपना राइट हैंड उठाया, अपने लेफ्ट आर्म को पकड़ा और सीधा उसे अपने शरीर से तोड़ दिया। कोई खून नहीं निकला, जख्म बिल्कुल साफ था। वो अपना हाथ पकड़कर वैंगलिन को घूरता रहा, कुछ अजीब शब्द बोलता रहा जो शायद खुद भी नहीं समझ रहा था। फिर उसने वो कटा हुआ हाथ जमीन पर फेंक दिया। धरती गरजने लगी। वो अपना राइट हैंड तेज तेज हिलाने लगा। गरज और तेज हो गई। आखिर में वो उछलकर वैंगलिन को गाली देने लगा। ये गालियां कई दिन तक चली, सिर्फ तब रुकी जब उसका गला सूख गया। थककर उसने अपना लेफ्ट आर्म वापस जोड़ लिया। एक सुनहरी चमक हुई। जख्म पर एक गोल रून उभर आया। वो रून बहुत पुराना लग रहा था। उससे एक अजीब प्राचीन ऑरा निकल रही थी। सिर्फ उसे देखना ही किसी को बेहोश कर सकता था, जैसे उसमें दुनिया की उत्पत्ति का राज छिपा हो। मैडमैन एक पल के लिए उस रून को देखकर रुक गया। फिर उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। यही है, हा, यही है। वो अपने हाथ मलते हुए एक्साइटेड होकर वैंगलिन के पास दौड़ा। उसके लिए वैंगलिन बस एक खिलौना था, और पागल आदमी का खेल सबसे खतरनाक होता है। मैं कैसे भूल गया, 3 प्रिंस ऑफ द सेलेस्टियल एंसेस्टर्स। हाँ, वही। उसका खून उबलने लगा, लेकिन अचानक उसकी आंखों में उलझन आई। पर बिग ब्रदर ने कहा था, अगर मैं मर भी जाऊं तो 3 प्रिंस किसी नॉन सेलेस्टियल को नहीं देना। मुझे कसम भी दिलाई थी, थोड़ा खून दे सकता हूँ, लेकिन 3 प्रिंस नहीं। वो रुक गया, वैंगलिन को नीचे देखने लगा। या फिर बिग ब्रदर ने कहा था दे सकता हूँ, कौन सा सही है? वो अपने सिर पर जोर से ठोकने लगा। जितना ठोका उतना ही कंफ्यूज हो गया। लिटिल रेड ने भी कहा था मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, गलत नहीं हो सकती। अचानक वो फिर से एक्साइटेड हो गया। उसने अपने होठ चाटे, तेज गति से कुछ सील्स बनाए। पूरा कल्टिवेशन प्लैनेट कांपने लगा। उसका शरीर भी जोर से कांपने लगा, और जो गोल रून उसके लेफ्ट आर्म के जख्म पर था वो धीरे धीरे उठकर उसके भ्रू मध्य यानी उसके फोरहेड के बीच प्रकट होने लगा। आसमान और जमीन खुलते हैं, पूर्वज उतरते हैं। 3 प्रिंट्स मिलकर सब पीढ़ियों के लिए अमरता रचते हैं। पहला प्रिंट हेवेंस को बुलाता है, दूसरा प्रिंट दाओ को बुलाता है, तीसरा प्रिंट बुलाता है। तीसरा प्रिंट क्या बुलाता है? लिटिल रेड क्या बुलाता है? वो जमसा गया, फिर जोर से अपना सिर हिला दिया। भूल गया। डैम इट, इस किंग की मेमोरी बहुत अच्छी है, मुझे जरूर याद आएगा। वो बुड़बुड़ाते हुए अपने भ्रू मध्य पर जोर से हाथ मारा। उस पल एक भयानक ऑरा फूट पड़ी, एक ऐसी शक्ति जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वो नेदर बीस्ट के अंदर के पूरे संसार में फैल गई। मैडमैन गरजा। उसका राइट हैंड आगे बढ़ा, जैसे वो अपने ही फोरहेड के बीच से कुछ निकाल रहा हो, और फिर उसने सीधा वैंगलिन के एंशिएंट गॉड स्टार्स के बीच दबा दिया। 3 प्रिंस ऑफ द सेलेस्टियल एंसेस्टर, सेलेस्टियल क्लैन के इमॉर्टल बॉडी की शक्ति। जैसे ही उसका हाथ वैंगलिन को छुआ, एक असंभव शक्ति वैंगलिन के शरीर से फूट पड़ी। उसका शरीर बिजली की तरह ऊपर की तरफ झटका खाकर उसके मैडमैन के हाथ से टकरा गया। धरती हिला देने वाली गरज गूंजी। मैडमैन ने खून थूपा और दूर जाकर गिरा। जमीन पर गिरते ही वो उलझन में पड़ गया। शायद मुझे याद आ रहा है, इसे सिखाया नहीं जा सकता, खासकर एंशिएंट ऑर्डर क्लैन के 3 सदस्यों को नहीं, वरना बहुत बड़ा ट्रबल होगा। फिर उसने भौहें सिकोड़ी। हे, ये किंग क्यों टेंशन ले रहा है? मैंने कुछ सिखाया ही नहीं। इस किंग की मेमोरी बहुत अच्छी है, मैंने बिल्कुल नहीं सिखाया। ये सोचते सोचते उसकी आंखें पलट गईं और वो फिर से बेहोश हो गया। इस सब के दौरान वैंगलिन का शरीर जोर से कांप रहा था। उसकी पलकें तेजी से हिल रही थीं।
उसका मन गरज रहा था। उसने सब महसूस किया। जैसे ही मैडमैन का हाथ उस पर गिरा, वो एंशिएंट ऑर्डर पावर जो दब गई थी पागल होकर फूट पड़ी। और तब वैंगलिन ने अपनी आंखें खोल दी। यू मैडमैन। उसकी दोनों आंखों में गोल्डन फायर और गोल्डन थंडर एक साथ भड़क उठे। जैसे ही वैंगलिन ने अपनी आंखें खोली, उसके फोरहेड के बीच एक गोल मार्क अपीयर हो गया। और शॉक की बात ये थी, वो मार्क बिल्कुल मैडमैन वाले मार्क जैसा था। मार्क आते ही उसके बॉडी के अंदर जो नया ब्लड सर्कुलेट हो रहा था वो लिटरली उबलने लगा। अब तक क्या सिचुएशन थी? ब्लड लाइन पावर और एंशिएंट ऑर्डर पावर एक बैलेंस में थे। हाँ, ब्लड थोड़ा पावरफुल था, लेकिन वो एंशिएंट ऑर्डर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही ये मार्क आया, वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। ब्लड लाइन पावर सडनली क्रेजी हो गई और एंशिएंट ऑर्डर को पूरी तरह मिटा देना चाहती थी। और जवाब में जो एंशिएंट ऑर्डर पावर अब तक सप्रेस थी, वो भी पागल होकर इरप्ट हो गई। अब वैंगलिन का बॉडी एक लाइफ एंड डेथ बैटलफील्ड बन चुका था। एक स्टार उसके फोरहेड के बीच टूट गया। बूम! एंशिएंट ऑर्डर पावर का एक बड़ा सर्ज उसके बॉडी में दौड़ा और उसका बॉडी इंस्टेंटली रिकवर हो गया। लेकिन नेक्स्ट सेकंड ही मार्क ने एक वायलेंट फोर्स रिलीज की और वैंगलिन का पूरा बॉडी कोलैप्स हो गया। सिर्फ हाथ पैर नहीं, हेड, फ्लैश, ब्लड, इवन ओरिजिन सोल तक टूट गया। लेकिन फिर स्कैटर्ड फ्लैश और ब्लड के बीच से एक प्योर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होने लगी और एक ब्लरी फिगर बना। ये कोई नॉर्मल कल्टिवेटर का ओरिजिन सोल नहीं था, ये था ट्रू सेलेस्टियल ओरिजिन। सेलेस्टियल ओरिजिन आते ही फ्लैश और ब्लड वापस जुड़ने लगे। एक क्रिस्टल जैसा स्मूथ सेलेस्टियल बॉडी बन गया। ऑरा इनसेन, लेकिन बस एक पल के लिए। दूसरा स्टार टूट गया और सेलेस्टियल बॉडी फिर एक्सप्लोड। इस बार एंशिएंट ऑर्डर पावर वापस उठी, फ्लैश और ब्लड गैदर हुआ और एक 10,000 फुट का एंशिएंट गॉड बॉडी अपीयर हो गया। लेकिन ज्यादा देर नहीं, वो भी कोलैप्स। फिर सेलेस्टियल, फिर एंशिएंट, फिर कोलैप्स। ये साइकिल बार बार रिपीट होने लगा। वैंगलिन अनइमेजिनेबल पेन फील कर रहा था। एंशिएंट ऑर्डर साइड वीक थी, इसलिए हर बार स्टार्स तोड़ने पड़ रहे थे पावर बढ़ाने के लिए। 7वां स्टार टूट गया, फिर 8वां साइकिल शुरू। अब कोई स्टार बचा ही नहीं तोड़ने के लिए। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो या तो वो जिंदा लाश बन जाता या बॉडी फट कर मर जाता। सेलेस्टियल बॉडी फिर से बना, इस बार इममॉर्टल सेलेस्टियल बॉडी। ये बॉडी सेलेस्टियल एंसेस्टर मार्क की वजह से पॉसिबल थी। मार्क चमका, बोन मैरो और ज्यादा ब्लड क्रिएट करने लगा। लग रहा था सेलेस्टियल साइड पूरी तरह एंशिएंट गॉड को सप्रेस कर देगी। लेकिन ट्विस्ट यही है, वैंगलिन कोई नॉर्मल एंशिएंट गॉड नहीं था, वो एक रॉयल एंशिएंट गॉड था और उसके अंदर एंशिएंट ऑर्डर इनहेरिटेंस थी। मार्क ने सिर्फ ब्लड लाइन नहीं चेंज की, उसने एंशिएंट ऑर्डर को भी फुल्ली ट्रिगर कर दिया। जैसे मैडमैन ने बोला था, ये मार्क आउटसाइडर्स को नहीं दिया जा सकता, स्पेशली एंशिएंट नेशन के 3 क्लैंस को तो बिल्कुल नहीं। और तब वैंगलिन के अंदर सेकंड ट्रायल जल्दी आ गया। हाँ, सेकंड ट्रायल नॉर्मली बाद में आना चाहिए था, लेकिन एंशिएंट ऑर्डर पावर ने खुद उसे बुला लिया। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रायल नहीं आता तो सेलेस्टियल साइड उसे पूरी तरह रिप्लेस कर देता। अब उसके बॉडी के अंदर 2 विल्स थीं, एक एंशिएंट ऑर्डर की, एक सेलेस्टियल की। दोनों टकरा रही थीं। सेलेस्टियल बॉडी पर क्रैक्स आ गए, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन की पावर और सेकंड ट्रायल की पावर एक दूसरे से टकरा गईं। इतना वायलेंट कोलिजन हुआ कि लग रहा था सब कुछ खत्म हो जाएगा, इवन वैंगलिन की ओरिजिन सोल भी। ये सीन लिटरली हेवन शेकिंग था। वैंगलिन का पूरा बॉडी टूटने लगा, उसका एंशिएंट गॉड फ्लैश और ब्लड नीचे जमीन में गिर गया। जैसे ही वो प्लैनेट के अंदर घुसा, धरती कांप उठी। इनविजिबल शॉक वेव्स हर तरफ फैल गई, पहाड़ टूट गए, पूरा कॉन्टिनेंट बिल्कुल मिरर जैसा फ्लैट हो गया। ऊपर आसमान में उसका सेलेस्टियल बॉडी कोलैप्स होते हुए स्काई की तरफ शूट हो गया, साथ में उसका ब्रोकन ओरिजिन सोल भी। और फिर आसमान बदल गया। नेदर बीस्ट के अंदर जो दुनिया थी, उसका स्काई अलग हो गया और उसकी जगह एक सुनहरा आसमान आ गया, गोल्डन स्काई। नीचे काली धरती, गोल्डन स्काई, ब्लैक अर्थ, बिल्कुल किसी पुरानी मिथ की तरह। लेकिन ये सब अभी हो रहा था। मैडमैन साइड में पड़ा हुआ सब देख रहा था। उसने आंखें मली। इस किंग की आंखें खराब हो गईं क्या? गोल्डन स्काई और ब्लैक अर्थ, क्या ये वही साइन नहीं है जो बिग ब्रदर ने बोला था जब सेलेस्टियल एंसेस्टर डिसेंड करता है?
तभी धरती से एक हेवन शैटरिंग रॉर आई। पूरा प्लैनेट हिल गया, धरती फट गई और एक जायंट काला शैडो बाहर निकला। वो शैडो आसमान तक पहुंच रहा था, एक एंशिएंट गॉड, और वो बिल्कुल वैंगलिन जैसा दिख रहा था। उसके 7 स्टार्स तेज गति से घूम रहे थे। उसने अपना विशाल मुक्का उठाया और सीधा आसमान की तरफ मारा। ऊपर गोल्डन स्काई समंदर जैसा चमक रहा था। उस गोल्डन ओशन में से एक गोल्डन फिगर बाहर निकला, सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ, मैजेस्टिक, ठंडा, शांत। वो भी वैंगलिन जैसा ही था। उसने अपनी स्लीव्स हिलाई और एंडलेस गोल्डन रिपल्स फैल गए। दूर से देखो तो लग रहा था जैसे वो एक गोल्डन क्लोक पहने हुए हैं, लेकिन वो क्लोक असल में पूरा आसमान था। उसके फॉरहेड का गोल मार्क इंटेंस गोल्डन लाइट छोड़ रहा था, और वो भी एंशिएंट गॉड की तरफ चार्ज कर गया। अब 2 वैंगलिन सामने थे, एक एंशिएंट गॉड, एक सेलेस्टियल। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे 2 पहाड़ टकराने वाले हों। बस टकराव के एक पल पहले उनके बीच एक हल्की सी घोस्टली लाइट चमकी। एक छोटा सा बीड, सिर्फ बेबी की मुट्ठी जितना, हेवन डिफाइंग बीड, वो फिर से अपीयर हो गया। मैडमैन तुरंत सीधा बैठ गया, उसकी आंखें खुल गईं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, जैसे बिग ब्रदर भी इसको ढूंढ रहे हों। ये क्या है? भूल गया, लिटिल रेड, ये क्या है? गोल्डन स्काई और ब्लैक अर्थ की पावर सीधा हेवन डिफाइंग बीड से टकराई। बीड धीरे से घूमा। पहली रोटेशन, गोल्डन स्काई पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया। बीड के बाहर एक गोल्डन बॉडी अपीयर हुई। दूसरी रोटेशन, एंशिएंट गॉड भी एब्जॉर्ब हो गया। एंशिएंट गॉड पावर और सेलेस्टियल ओरिजिन एक साथ फ्यूज होने लगे, और फिर एक नया बॉडी बना, एंशिएंट गॉड बॉडी, लेकिन हल्का गोल्डन ग्लो के साथ। वो वैंगलिन था। टाइम जैसे रुक गया। कितना वक्त बीता पता नहीं। फिर अचानक वैंगलिन ने आंखें खोल दी। लेफ्ट आई में गोल्डन फायर जल रही थी, राइट आई में गोल्डन थंडर चमक रहा था। फोरहेड का मार्क गायब हो चुका था। उसकी जगह 7 एंशिएंट गॉड स्टार्स घूम रहे थे, लेकिन अब वो भी गोल्डन स्टार्स थे। गोल्डन स्टार्स। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसका बॉडी कांप गया। वो खून थूककर सीधा मैडमैन को घूरता रहा, ऐसी नजर जो सीधा दिल को चीर दे। फिर एक कदम लिया और नीचे गिर गया, आंखें बंद, कल्टिवेशन शुरू। मैडमैन का बॉडी हल्का सा कांप गया। उसने प्रिटेंड किया कि उसने कुछ नहीं देखा, सीधा दूसरी तरफ देखकर सीधा सीटी बजाने लगा, लेकिन आंख के कोने से वो वैंगलिन को ऑब्जर्व कर रहा था। मैडमैन साइड से चुप के वॉन्गलिन को ऑब्जर्व कर रहा था। थोड़ा हेड स्क्रैच किया, फिर धीरे धीरे पास आया, हाथ रब किया और एक नॉटी सी स्माइल दी। चल बता, तेरा नाम क्या है? इस किंग को बोल दे, फिर तुझे रिवॉर्ड मिलेगा। वॉन्गलिन बिल्कुल साइलेंस मोड, आंखें बंद, डीप कल्टिवेशन। मैडमैन का ईगो हर्ट हो गया। बोलता क्यों नहीं? हिम्मत कैसे हुई चुप रहने की? जब मैंने लिटिल रेड को पकड़ा था ना, वो भी नहीं बोला था। फिर मैंने उसके सारे बाल नोच लिए। गेस कर क्या हुआ उसके बाद? वो खुद ही बोलता रहा, खुद ही पास आ गया, वॉन्गलिन के सामने बैठ गया। तू गेस नहीं कर सकता, इस किंग ने लिटिल रेड को पागलों की तरह पेट पकड़ के हंसने लगा काफी देर तक। फिर अचानक सीरियस होकर वॉन्गलिन को घूरने लगा। तू हंसा क्यों नहीं? मैं फनी नहीं हूं क्या? जब मैं बोलता हूं ली फैमिली तक हंस देती है। अगर तू नहीं हंसेगा ना, मैं अपने बड़े भाई को बुला लूंगा। अरे हाँ, मैंने बताया ही नहीं कि लिटिल रेड के साथ क्या किया। पूछना, पूछ क्या किया मैंने? चलो मैं खुद ही बताता हूँ। तब अरे भूल गया। उसका चेहरा कंफ्यूज्ड हो गया, सर पे हाथ मारा। डैम इट, फिर भूल गया। और फिर शुरू हो गया नॉन स्टॉप बकबक मोड। दिन बीत गए, वो बोलता ही रहा, जैसे कोई मच्छर कान के पास घूमता रहे और रुकने का नाम ना ले। उसकी एक ही खुशी थी, फाइनली बात करने के लिए कोई जिंदा इंसान मिला था। लेकिन वॉन्गलिन ने एक शब्द भी नहीं सुना। उसके अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा था। बाहर उसका एंशिएंट गॉड बॉडी, अंदर सेलेस्टियल ओरिजिन सोल, और सबसे गहरा हेवन डिफाइंग बीड धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। एक फुल रोटेशन मॉर्टल टाइम के हिसाब से 12 घंटे। उसका पुराना ओरिजिन एनर्जी पूरा कोलैप्स हो चुका था, गायब। उसकी जगह अब बोन मैरो से नया ब्लड बना और उसमें से निकल रही थी डेंस सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी। क्वांटिटी कम थी। अगर पुराना ओरिजिन एनर्जी एक बड़ी नदी था, तो ये सेलेस्टियल एनर्जी बस एक छोटा सा स्ट्रीम। लेकिन पावर डरावनी, वॉन्गलिन के दिल को हिला देने वाली।
7 एंशिएंट गॉड स्टार्स कोलैप्स हो चुकी थी, जिसकी वजह से सेकंड ट्रायल जल्दी शुरू हो गया। लेकिन ट्रायल का पावर इरप्ट होने से पहले ही हेवन डिफाइंग बीड ने उसे अब्सॉर्ब कर लिया। अब उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से कई गुना ज्यादा थी। हर हार्ट बीट इनविजिबल शॉकवेव। वो कॉन्फिडेंट था, लेट स्टेज निर्वाणा वॉइड कल्टिवेटर सीधा खत्म, पीक निर्वाणा वॉइड शायद फाइट दे सके। अब वो एक रेयर म्यूटेशन था, सेलेस्टियल प्लस एंशिएंट ऑर्डर का फ्यूजन, स्टार्स के इस एंडलेस यूनिवर्स में बहुत ही रेयर एग्जिस्टेंस। लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। बॉडी और सेलेस्टियल ओरिजिन फ्यूज तो हो गए थे, पर उनके बीच का रिजेक्शन फोर्स अभी भी जिंदा था और वो पेन दे रहा था, बहुत ज्यादा। हेवन डिफाइंग बीड ने उन्हें फोर्सफुली जोड़ा था, लेकिन असली प्रॉब्लम उनकी नेचुरल इनकम्पैटिबिलिटी खत्म नहीं की। अगर वोंगलिन सेलेस्टियल एनर्जी यूज करता, एंशिएंट गॉड बॉडी रोक देता। अगर फिजिकल पावर यूज करता, सेलेस्टियल ओरिजिन ब्लॉक कर देता। रिजल्ट सिर्फ 20% पावर यूज कर पा रहा था, और सिर्फ 20% में ही लेट स्टेज निर्वाणा वॉइड कल्टिवेटर को इंस्टेंटली मार सकता था। तो फुल पावर? सोच के ही डर लगे। एस्टीम्ड नान जाओ जैसे लोग तो बिल्कुल मैच नहीं कर सकते। लेकिन असली डर ये नहीं था। रिजेक्शन फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे मौत की तलवार सर के ऊपर लटक रही हो। अगर ये लिमिट क्रॉस करे तो बॉडी कोलैप्स, ओरिजिन कोलैप्स, सोल कोलैप्स, सब कुछ खत्म। वोंगलिन शांत बैठा था, बाहर से काम, अंदर से टिकिंग टाइम बॉम्ब। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि वोंगलिन उस मैडमैन से बात करेगा, और वो मैडमैन का आइडेंटिटी क्या है। लिटरली क्या ये वोंगलिन के लिए फॉर्च्यून है या नहीं, और काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे नेक्स्ट वाला पार्ट में। अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो पे 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स करवा दो। हाँ, 1K सब्सक्राइबर्स पर मैं 1 आवर प्लस वीडियो लेकर आऊंगा। बाय।